हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिस्टोग्राम डायग्राम के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप सभी 7 QC टूल्स के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, या आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं टॉपिक का नाम लिखकर बाय स्टूडेंट नोट्स, जैसे फिशबोन डायग्राम बाय स्टूडेंट नोट्स, परेटो चार्ट बाय स्टूडेंट नोट्स, स्कैटर डायग्राम बाय स्टूडेंट नोट्स। तो आपको उसका वीडियो अवेलेबल हो जाएगा। तो वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्टोग्राम का मीनिंग, टाइप्स और इसकी लाइव एग्जांपल। लाइव एग्जांपल में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप डेटा की हेल्प से एक्सेल शीट पर हिस्टोग्राम को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हिस्टोग्राम के मीनिंग से। हिस्टोग्राम एक अनदर टूल है क्वालिटी कंट्रोल का, जिसका यूज़ किया जाता है डेटा को समराइज करने में। हिस्टोग्राम बार ग्राफ की तरह दिखाई देता है, लेकिन ये उसी की तरह सेम नहीं होता है। हिस्टोग्राम में बार्स के बीच में कोई भी गैप नहीं होता है। हिस्टोग्राम हमें ये बताता है कि किसी एक रेंज के अंदर कितने नंबर ऑफ टाइम्स एक वैल्यू फॉल करती है। हिस्टोग्राम में टॉलर बार का मतलब है कि एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर नंबर ऑफ टाइम्स वैल्यू फॉल करती है। जैसा कि हम इस टेबल में देख सकते हैं कि 15 to 20 रेंज में 11 टाइम्स वैल्यू फॉल करती है। बार के बीच में किसी भी तरह का कोई गैप नहीं है, और जो सबसे टॉलर बार होती है वो हमें ये बताती है कि कितनी नंबर ऑफ टाइम्स उसमें वैल्यू फॉल करती है। तो 15 to 20 जैसा हमने देखा था कि 11 वैल्यूज़ इसके अंदर फॉल करती हैं। नेक्स्ट, अब जानते हैं हिस्टोग्राम की टाइप्स के बारे में। सबसे पहला है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसे बेल शेप्ड कर्व भी कहते हैं क्योंकि इसका स्ट्रक्चर एक बेल की तरह होता है। इस डिस्ट्रीब्यूशन में एवरेज की वन साइड में सेम रेशो के पॉइंट अक्कर होते हैं जो एवरेज की दूसरी साइड में होते हैं। जैसे ये हमारी एवरेज है, तो जो पॉइंट हमारी राइट साइड होंगे वही लेफ्ट साइड होंगे। सेकंड है राइट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। इस डिस्ट्रीब्यूशन में लार्ज नंबर ऑफ डेटा वैल्यूज़ लेफ्ट साइड में अक्कर होती हैं, जबकि राइट साइड में कुछ ही होती हैं। तो राइट स्क्यूड है, स्क्यूड मतलब तिरछा, तो राइट की तरफ ये बिल्कुल तिरछा होगा। ये रिप्रेजेंट करता है डिसेंडिंग ऑर्डर को, जिसमें लार्जेस्ट वैल्यू स्टार्ट होती है लेफ्ट साइड से। थर्ड है लेफ्ट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। ये ऑपोजिट है राइट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के। इस डिस्ट्रीब्यूशन में लार्ज नंबर ऑफ डेटा वैल्यूज़ राइट साइड में अकर होती हैं, जबकि लेफ्ट साइड में कुछ ही होती हैं। ये रिप्रेजेंट करता है असेंडिंग ऑर्डर को, जिसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू स्टार्ट होती है लेफ्ट साइड से। तो ये लेफ्ट स्क्यूड है, तो ये लेफ्ट की तरफ तिरछा होगा। फोर्थ है बायोमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें दो पीक होते हैं, 1 और 2। बायोमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन तब क्रिएट होता है जब दो प्रोसेस के रिजल्ट को, जिसका डेटा सेम या फिर डिफरेंट होता है, एक ही सेट में उसे कंबाइन कर दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए प्रोडक्शन डेटा, जो कि दो डिफरेंट शिफ्ट को रिप्रेजेंट करता है। दो प्रोसेस थी, एक मॉर्निंग शिफ्ट एक नाइट शिफ्ट। इनका डिफरेंट डेटा लिया, उस डिफरेंट डेटा के रिजल्ट को एक ही सेट में कंबाइन कर दिया, तब इस तरह का हमारा बायोमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट हो सकता है। इसमें क्या है कि जो मॉर्निंग शिफ्ट था उसका भी रिजल्ट सेम रहा, और नाइट शिफ्ट है उसका भी रिजल्ट सेम रहा। तो उसको जब हमने एक ही सेट में डाल दिया तो इस तरह का यह बायोमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट होता है। फिफ्थ और लास्ट है मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन वो होता है जहाँ पर सेवरल पीक्स बन जाते हैं। इसका रीज़न होता है कि हम डिफरेंट डेटा को कंबाइन कर देते हैं। जैसे हमने मॉर्निंग और इवनिंग का डेटा लिया, आज का भी लिया, येस्टरडे का भी लिया, डे बिफोर येस्टरडे का भी लिया। तो हमने क्या है, काफ़ी डेटा को कंबाइन कर दिया। उस केस में ये सेवरल पीक्स बन जाते हैं। सो फर्स्टली हमें क्या करना पड़ेगा, इस डेटा को सेपरेट करना पड़ेगा ताकि हम इफ़ेक्टिवली इसे एनालाइज कर सकें। इस तरह बायोमॉडल में डेटा को एनालाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए जो भी हमारा डेटा होता है उसे हमें सेपरेट करना पड़ता है अच्छे से एनालाइज करने के लिए। तो चलिए अब देखते हैं हिस्टोग्राम की एग्जांपल, ताकि हम इस कंसेप्ट को और अच्छे से समझ सकें। एग्जांपल में आगे चल के मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि कैसे आप इसे अपनी एक्सेल शीट पर प्रिपेयर कर सकते हैं। हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमें सबसे पहले रा डेटा सेट की ज़रूरत पड़ती है। ये हमारा सबसे पहला स्टेप है। रा डेटा सेट आप गूगल पे सर्च करके ले सकते हैं। मैंने भी अपना रा डेटा सेट गूगल से ही लिया है। तो ये मेरा रा डेटा सेट मुझे बता रहा है कि कितना टाइम लगता है ऑर्डर को फुलफ़िल करने के लिए, और ये टाइम मिनटों में बताया गया है। जैसे किसी ऑर्डर को फुलफ़िल करने के लिए 4 मिनट लगते हैं, कभी 18 मिनट, कभी 10 मिनट।
इस तरह से आपके पास एक रा डेटा सेट होगा। आपका काम है इस रा डेटा सेट को इंटरवल में क्लासीफाई करना और उसके बाद इसकी फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना। तो रा डेटा सेट की हेल्प से हम इंटरवल और फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करेंगे। देन हमारा लास्ट काम है हिस्टोग्राम चार्ट को प्रिपेयर करना इस इंटरवल और फ्रीक्वेंसी की हेल्प से। तो चलिए मैं आपको अपनी एक्सेल शीट पे ले चलता हूँ और वहाँ पे आपको लाइव ये सारा प्रोसेस करके बताता हूँ। तो मैं आ चुका हूँ अपनी एक्सेल शीट पर। यहाँ पर मैंने सेम वही रो डेटा सेट लिया है जो कि मुझे ये बता रहा है कितना टाइम लगता है ऑर्डर्स को प्लेस करने में। अब इस डेटा की हेल्प से मुझे हिस्टोग्राम प्रिपेयर करना है, लेकिन उससे पहले मुझे क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी चाहिए जिससे मैं अपना हिस्टोग्राम प्रिपेयर कर सकूँ। लेकिन ये डेटा रो एंड कॉलम्स में डिवाइड है। रो आपकी हॉरिजेंटल होती हैं और कॉलम आपका वर्टिकल होता है। तो सबसे पहले मुझे इसे एक कॉलम के अंदर लेके आना है। तो मैं यहाँ पे वैल्यू सिलेक्ट करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो के साथ, इसे कट करूँगा और एक कॉलम के अंदर मैं इसे पेस्ट करूँगा कंट्रोल वी के साथ। अब नेक्स्ट मुझे अगला कॉलम सेलेक्ट करना है कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो। देन अगेन मुझे कट करना है कंट्रोल और एक्स दबाकर। देन मेरे कॉलम के नीचे जाके मुझे कंट्रोल वी मतलब पेस्ट करना है। इसी तरह मैं बाकी वैल्यूज को भी एक कॉलम के अंदर असाइन कर देता हूं। तो ये देखिए मैं एक कॉलम के अंदर अपनी सारी वैल्यूज को ले आया। अब अगर मुझे अपने डेटा को क्लास इंटरवल में डिवाइड करना है तो उसके लिए मुझे ये जानना ज़रूरी है कि मेरा मिनिमम और मैक्सिमम नंबर क्या है। तो वो जानने के दो तरीके हैं। सबसे पहले हम डेटा को सिलेक्ट करेंगे। सेम सबसे पहला जो मेरा सेल है उस पर मैं क्लिक करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट दबा के डाउन साइड का एरो दबाऊंगा। अब वैल्यूज़ आपकी सिलेक्ट हो चुकी हैं। होम पर आपको एक ऑप्शन होता है सॉर्ट का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं असेंडिंग मतलब छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू, डिसेंडिंग में बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू। तो डिसेंडिंग में जाना है आपको छोटी से बड़ी वैल्यू की ओर। अगर आपको यहाँ पे नहीं मिलता है ये ऑप्शन तो आप डेटा पे जाएंगे। डेटा पर आपको ये देखिए ये ऑप्शन है सॉर्ट का A to Z मतलब असेंडिंग ऑर्डर में। तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए सबसे छोटी वैल्यू क्या है 3.79, ये मेरे पास आ चुकी है। बड़ी वैल्यू क्या है मेरे पास 39.6। तो ये डाटा मेरा सॉर्ट हो गया। अब दूसरा तरीका क्या होता है, तो डेटा को मैंने फिर से अनऑर्डर कर दिया है। किसी भी सेल पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे एंटर करना है इज इक्वल टू, देन आपको टाइप करना है मैक्स। देन आपके पास जो नीचे ऑप्शन आएगा मैक्स का, आपको इस पर डबल क्लिक करना है। देन आपको इस सेल को जो भी आपकी वैल्यूज हैं फिर से आपको इन्हें सिलेक्ट करना है कंट्रोल शिफ्ट और डाउन का एरो दबाकर और फिर आपको एंटर प्रेस करना है। तो ये देखिए हमारी जो सबसे बड़ी वैल्यू थी 39.6 ये फिर से आपको अवेलेबल है। अब अगेन सेल पे क्लिक कीजिए, अगेन इज इक्वल टू मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए MIN, नीचे आपके पास ऑप्शन आएगा इस पर डबल क्लिक कीजिए, वैल्यूज को अगेन सेलेक्ट कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए। तो आपके पास जो मिनिमम वैल्यू है 3.79 ये भी आपको अवेलेबल है। तो अब अगर मुझे अपने क्लास इंटरवल बनाने हैं तो आप ये देख सकते हैं कि सबसे छोटी वैल्यू मेरे पास है 3.79 मतलब मैं 0 से स्टार्ट कर सकता हूं। बड़ी वैल्यू है 39.6 मतलब मैं एंड 40 तक लेके जा सकता हूं। तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 ये मेरे पास ज़्यादा इंटरवल नहीं बने। तो मैं क्या करूँगा 5-5 का इंटरवल लेके चलूँगा, 0 से 5, 5 से 10। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि आपको एक एवरेज इंटरवल मिल जाए 6 से 7, आप उस रेशो में जा सकते हैं। तो चलिए मैं क्लास इंटरवल लेता हूँ सबसे पहले। तो क्लास इंटरवल को मैंने अरेंज कर दिया है 5-5 के इंटरवल में। अब मुझे फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना है, लेकिन उससे पहले मुझे बिन निकालना होगा। बिन क्या होगा आपका जो भी आपकी हाईएस्ट वैल्यू है एक सेल में, जैसे इसमें 0 to 5 मतलब 5 है, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 आपको यहाँ पे से लिखना है बिन में। तो मैं एक अलग से यहाँ पे सेल लिखूंगा बिन। तो बिन टाइटल देके मैंने जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी क्लास इंटरवल की उसे मैंने साइड में लिख दिया। अब मुझे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए मुझे एक फॉर्मूला यूज़ करना है इज इक्वल टू, देन मुझे फॉर्मूला सेक्शन में जाना है और यहाँ पर ऑल में जाके आप फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी। जैसे मैंने रिसेंटली यूज़ कर रखा था तो मेरा यहाँ पे मुझे अवेलेबल है फ्रीक्वेंसी। तो आप यहाँ पे ऑल में जाएंगे तो आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का ऑप्शन मिलेगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो तो चलिए मैं यहीं से क्लिक करता हूँ। तो ये मेरा रहा फ्रीक्वेंसी। अब इसमें मुझे डेटा अरेंज करना है। डेटा मतलब ये हमारी जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, हमें इन वैल्यूज़ को फिल करना है।
तो सेम कंट्रोल शिफ्ट और डाउन का एरो, तो हमारी ये यहाँ पे आई वैल्यू, और जो बिन जो भी मैंने क्रिएट किया था, ठीक है, वो मुझे वैल्यूज़ यहाँ पे फिल करनी है। तो ये है मेरा बिन, ये बिन की मैंने वैल्यूज़ करी और ओके किया। तो सबसे पहली फ्रीक्वेंसी है 3, मतलब 0 to 5 क्लास इंटरवल के अंदर 3 फ्रीक्वेंसी आती है, मतलब 3 नंबर ऐसे हैं जो कि 0 से 5 के अंदर अंदर आते हैं। अब बार बार हमारा फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने में टाइम वेस्ट ना हो, इसके लिए हम क्या करेंगे, जो फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट की है वो सेल पर जाएंगे और नीचे की जहाँ तक हमें वैल्यू चाहिए उसे हम सेलेक्ट करेंगे सेल को। ऊपर हम फॉर्मूला बार में जाएंगे, देन कंट्रोल शिफ्ट और एंटर प्रेस करेंगे। तो हमारे पास सारी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट होके आ चुकी है कि किस क्लास इंटरवल में कितनी फ्रीक्वेंसी लाई करती है। अब इसके बाद हमें इस बिन की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम इस बिन को डिलीट कर देंगे। तो अब हमारा 60% काम यहाँ पर फिनिश हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट काम है हिस्टोग्राम को प्रिपेयर करना। उसके लिए हम क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट करेंगे, देन हम जाएंगे इंसर्ट सेक्शन में, यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है हमें चार्ट का, इस पर क्लिक करेंगे। देन ये देखिए हमारे पास चार्ट अवेलेबल है, हमारा डेटा इसने कैप्चर किया और एक हमें डेमो दे दिया कि इस तरह से आपका ये चार्ट होगा। अब ये चार्ट देखने में हिस्टोग्राम से बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है, क्योंकि वहाँ पर ये बार नहीं होते हैं, ये एक बार ग्राफ है क्योंकि उसमें गैप्स होते हैं, लेकिन हिस्टोग्राम में कोई गैप नहीं होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन बार्स पर हम राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट डाटा सीरीज में जाएंगे और ये जो गैप विड्थ है, अगर आपको नहीं मिलता तो यहाँ पे जाना है आपको सीरीज में जाके गैप विड्थ है, इसको आप बिल्कुल 0 कर देंगे। तो ये देखिए आपका ये जो गैप था ये बिल्कुल 0 हो गया। अब ये आपका प्रॉपर हिस्टोग्राम दिखाई दे रहा है। तो इसे मैं थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ ताकि ये आपको अच्छे से दिखाई दे। तो अब आपको ये डायग्राम अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए इसकी और अच्छे से थोड़ी फॉर्मेटिंग करते हैं। इस चार्ट पे आप क्लिक करेंगे और चार्ट एलिमेंट के सेक्शन में जाएंगे, जो कि आपको ये राइट में अवेलेबल है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें कुछ ऑप्शंस दिए गए, जैसे कि आपको एक्सिस का टाइटल क्या देना है। तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप इसे टाइटल का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहेगा। उसके साथ डेटा लेबल्स, अब आपको ये बता देगा कौन सी क्लास इंटरवल में क्या फ्रीक्वेंसी आपकी लाई होती है। ये डेटा टेबल आप नीचे भी बना सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा ऊपर ही प्रेफरेंस दूंगा, मेनली ये ऊपर की तरफ ही होता है आपके बार्स के साथ। तो ये हमारा कुछ फॉर्मेटिंग पार्ट था। तो चलिए अब इन्हें हम टाइटल दे देते हैं जल्दी से। तो टाइटल मैंने दे दिया है एक्स एक्सिस को, टाइम टेकन टू फुलफिल ऑर्डर। अब इसे आप सेलेक्ट करके अगर आप चाहें इसमें कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं, जैसे अगर आप चाहें तो इस आइकन से टेक्स्ट के साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। देन कलर ऑप्शन से आप इसे कलरिंग कर सकते हैं। वाई एक्सिस का टाइटल है फ्रीक्वेंसी, सेम इसे भी आप कलर एंड टेक्सटिंग कर सकते हैं। मेन टाइटल मैं इसे दे देता हूं हिस्टोग्राम। तो अब अगर मैं इसके साइज को इंक्रीज कर देता हूं तो ये मुझे कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो ये हमारा प्रोसेस था हिस्टोग्राम प्रिपेयर करने का। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपकी किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो आप उसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं वहीं आपको रिप्लाई करके या फिर उस पर एक अलग वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसी तरह की हर अपडेट के लिए स्टूडेंट नोट्स चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।